गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, ब्लड ग्रुप वगैरह देखे थे। आज का जो हम लोग का सेशन रहेगा वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन रहेगा। इसके साथ साथ हेमोफीलिया, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये आज पढ़ाएंगे हम लोगों ने। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स में आप जानते हैं, इन द ह्यूमन प्रेजेंस ऑफ 46 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 44 आर ऑटोसोम एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्या करेगा? ऑटोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें ही जीन रहेंगे जो कि निश्चित तौर पे कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको इन्वॉल्व होगा। इन द ह्यूमन फीमेल प्रेजेंस ऑफ 44 ऑटोसोम एंड XX इज द सेक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फीमेल। In the human male, presence of 44 autosome and XY is the sex chromosome in the male। इसका मतलब निश्चित तौर पे मेल क्या हो जाएगा? हेट्रोगेमेटिक हो जाएंगे। इससे दो गैमेट बनेंगे जिसमें एक में जाएगा 22 ऑटोसोम एंड X क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड गाइनोस्पर्म, और एक में जाएगा Y क्रोमोसोम और 22 ऑटोसोम, उसे कहेंगे एंड्रोस्पर्म। इसे हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। ये अभी लिटरेचर व्यू में लिखा हुआ है, इसे डायग्राम व्यू में भी देखेंगे हम लोग, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Androsome contain 22 autosome and Y sex chromosome. Gynosperm contain 22 autosome and X sex chromosome. Female is the homogametic because it produces similar type of gametes. है ना, जिसमें क्या होगा? इस गैमेट्स को कहेंगे एग या ओवा या ओवम। कंटेन 22 ऑटोसोम्स एंड 1 X क्रोमोसोम। ठीक है। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन द मेल। है ना, अगर हम लोग के सोसाइटी में बोल दिया जाता है, ब्लेम कर दिया जाता है भाई फीमेल पे कि जो सेक्स ऑफ द पर्सन है ये फीमेल के कारण हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कपल है, उसे 3-4 सिर्फ गर्ल्स ही हो रहे हैं, है ना, 3-4 गर्ल्स हैं, और तो उसे ब्लेम किस पे लगाया जाता है? मेल पे नहीं। सोसाइटी किस पर ब्लेम लगा देते हैं? कि फीमेल पर ब्लेम लगाते हैं कि फीमेल है तो फीमेल के कारण हो रहा है, मेल है तो मेल के कारण हो रहा है, ऐसा ब्लेम लगा दे रहे हैं। ठीक है कि तो देखिए भाई, ऐसा बात नहीं है। मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल एंड मेल ऑफ स्प्रिंग्स। मेल रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हेट्रोगेमेटिक जो होगा, ये याद रखेंगे, जो भी हेट्रोगेमेटिक होगा वही रेस्पॉन्सिबल है ऑफ स्प्रिंग के सेक्स के प्रति। यानी ऑफ स्प्रिंग का सेक्स कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल हो गए, तो वो हेट्रोगेमेटिक पे डिपेंड करता है। तो हेट्रोगेमेटिक मेल है हम लोगों के केस में, इसलिए मेल पे डिपेंड करता है। तो ओनली मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द पर्सन। विल्सन एंड स्टीवेंस पुट फॉरवर्ड द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स देने वाले थे। यही द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन द मेल बिकॉज मेल इज द हेट्रोगेमेटिक। इन आवर सोसाइटी वी ब्लेम्ड, हम लोग ब्लेम कर देते फीमेल टू प्रोड्यूस गर्ल ऑफस्प्रिंग, बट साइंटिफिकली इट इज नॉट ट्रू। साइंटिफिकली ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इसे हम लोग देखेंगे अभी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, डायग्राम हम बना रहे हैं, तब तक आप लिख लीजिए, फिलअप करते हैं। ओके, हाँ तो देखिएगा, इसे हम क्रॉस करने जा रहे हैं, यानी कि फीमेल और मेल का क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें हम जानते हैं कि फीमेल में 44 ऑटोसोम और XX होता है, और इसका क्रॉस करा रहे हैं 44 ऑटोसोम प्लस XY के साथ। ठीक है, XY के साथ, इसे देख लीजिए आप। और अब देखिएगा कि ये क्रॉस हम करा रहे हैं इसके साथ, यानी इसका इसके साथ क्रॉस। एग है, एक एग लिए, एक स्पर्म लिए। ये दोनों में देखिए, ये जो जाएगा इसका हाफ चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गैमीट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं। ये क्या बना दिए? गैमीट हो गया। तो गैमीट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं। यहाँ 44 ऑटोसोम है, यानी 22 ऑटोसोम जाएगा, और यहाँ XX है तो एक X चला जाएगा, तो एक गैमीट बनेगा ऐसा। दूसरे गैमीट में भी 22 ऑटोसोम प्लस X चला जाएगा, यानी ये हो सकता है या ये, यानी सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट बन गया। इसी को कहती है होमोगैमेटिक, यानी फीमेल इज द होमोगैमेटिक। कैसे भैया? तो देख लीजिए आप। ठीक है, और मेल में 44 ऑटोसोम प्लस XY है, यानी हेट्रोगेमेटिक है। मेल क्या है? हेट्रोगेमेटिक। देख लीजिए गाइनोस्पर्म, जिसमें X हो 22 ऑटोसोम प्लस X, गाइनोस्पर्म कहलाएगा। जिसमें 22 ऑटोसोम प्लस Y हो तो उसे कहेंगे एंड्रोस्पर्म, यानी हेट्रोगेमेटिक है। ये कैसा है? हेट्रोगेमेटिक। और ये कैसे है भैया? तो होमोगेमेटिक है। तो इस दोनों को फर्टिलाइज करा रहे हैं, तो यानी 44 ऑटोसोम प्लस XX, यानी निश्चित तौर पे ये जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो गर्ल होंगे।
तो किस पे डिपेंड किया, एक्स तो ये फिक्स है, फीमेल का तो फिक्स है, इसके साथ अगर आ रहा है तो फीमेल क्या आ गया, गर्ल आ गया। यानी लिए किसका, एक एक्स, मेल का। तो जब मेल का एक्स लिए हैं तो निश्चित तौर पे गर्ल आया। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, मेल पे। अब इसी को लेकर के चल रहे हैं इसके साथ, अगर तो क्या हो जाएगा, 44 ऑटोसोम प्लस XY, यानी ये क्या हो जाएगा, बॉय। किस पे डिपेंड किया, इस पे, क्योंकि ये तो फिक्स है। अब इसको लेके चलेंगे बाय द वे इसके साथ, क्या हो जाएगा, XX, और इसको लेके चलेंगे इसके साथ, यानी कि 50% गर्ल होने का चांसेस है और 50% बॉय होने का चांसेस है। 50% बॉय होने का चांसेस है, 50% गर्ल होने का चांसेस है। कैसे, क्योंकि हेट्रोगेमेटिक मेल है, तो चाहे तो एक्स जाएगा चाहे तो वाई जाएगा। अगर एक्स कंबाइन कर दिया इसके साथ तो गर्ल हो जाएगा, अगर वाई स्पर्म कंबाइन कर लिया इसके साथ तो बॉय हो जाएंगे। क्या कंबाइन करेंगे ये कोई पता नहीं है, क्योंकि स्पर्म में बहुत सारे सीमेन रिलीज होते हैं, उस सीमेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म होंगे, क्योंकि हेट्रोगेमेटिक है, एक में एक्स होगा एक में वाई होगा। कौन सा स्पर्म किस ओवा के साथ फ्यूज कर रहा है ये पता नहीं है। ईच मंथ साइकिल में एक ही ओवा रिलीज होता है ना, ईच मंथली साइकिल में क्या होता है, 1 ओवा रिलीज होते हैं, तो उसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है। और ये चीज़ें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कैसे ओवा रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, कैसे बनता है, वो सारा चीज़ें हम लोग देखेंगे क्लियर कट आइडिया में। यहाँ सिर्फ हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन देख रहे हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन्स आप लोगों को देखा गया, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड्स भी होता है। बर्ड्स में क्या होता है कि मेल वहाँ जो होता है वो होमोगेमेटिक होते हैं और फीमेल जो होता है वो हेट्रोगेमेटिक होता है। यानी कि बर्ड्स में सेक्स किस पर डिपेंड करेगा, फीमेल पे, मेल पे नहीं। जो हेट्रोगेमेटिक है उसी पे सेक्स डिपेंड करेगा। इसका मतलब हम लोगों को अगर सोसाइटी में ब्लेम कर देता है भाई कि फीमेल के कारण ही ऑफस्प्रिंग का गर्ल हो रहे हैं, तो ये गलत बात है। तब तो फिर बर्ड्स हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। बर्ड्स नहीं है हम लोग, एनिमल, हम लोग क्या है, ह्यूमन है, जो एनिमल्स में ही आते हैं, एनिमल किंगडम में ही। इसके बाद क्या बात है हमने कि 50% कैसे हम बोल रहे हैं भाई। अगर बाय द वे कोई बोल दे कि कोई कपल है जिसके 4 ऑफस्प्रिंग पहले से है और उनके वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, तो आने वाला बच्चा जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, और कितना परसेंट चांसेस है मेल होने का, कितना परसेंट चांसेस है फीमेल होने का। तो मेल होने का भी चांसेस 50%, फीमेल होने का भी चांसेस 50%, क्योंकि हेट्रोगेमेटिक पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और सेक्स ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ क्रोमोसोम थ्योरी पे नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी डिपेंड करता है। जैसे क्रोकोडाइल वगैरह में क्या होता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मेलनेस वगैरह होता है ना। टर्टल में ठीक अपोजिट होता है। तो ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोगों को वो नहीं पढ़ना अभी 10th क्लास के लेवल में, वो 12 में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 10th लेवल पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है, जो कि हमने देखे। अब हम लोग देखेंगे हीमोफीलिया, ठीक है। तो देखिएगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हमने बताए थे आपको कि 2 तरह का सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा, एक होगा हेमोफीलिया और एक होगा कलर ब्लाइंडनेस, ओके। तो इसमें हम लोगों ने हेमोफीलिया के बारे में देख रहे हैं। इट इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज एज द पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीड, मतलब कहीं पे भी अगर कट जाए तो कंटिन्यू टू ब्लीड होते रहेगा इस डिजीज में। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, रिसेसिव जीन के कारण होता है, ठीक है। ये देखिए, इट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज एज द पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीड इवन फ्रॉम ए माइनर कट सिंस ही और सी डज नॉट पोजेस द नेचुरल फेनोमेनन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर व्हिच इज एसेंशियल फॉर इट। यानी कह रहा है कि हम जानते हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए कुछ फैक्टर चाहिए, जो 13 फैक्टर होता है, जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है।
और ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होगा, लीवर के सेल के द्वारा प्रोड्यूस होगा, लीवर के सेल में पाए जाने वाले जीन के द्वारा प्रोड्यूस होगा। अगर जीन में कोई गड़बड़ी हो गया तो वो फैक्टर बनेगा ही नहीं। ये 13 फैक्टर में जो एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर है ये नहीं बनेगा, अगर जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो ब्लड अगर कट गया कहीं से भी हाथ वगैरह तो ब्लड फ्लो होते रहेगा। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये सबसे पहले जो हुआ था रॉयल फैमिली में हुआ था, यूरोप में क्वीन विक्टोरिया को हुआ था ये डिजीज। ठीक है, रॉयल फैमिली में यूरोप में हुआ था, क्वीन विक्टोरिया को हुआ था। ये जो क्वीन विक्टोरिया थे कैरियर थी इस डिजीज के लिए, क्योंकि आप देखिएगा, बात को समझिएगा कि हम जानते हैं फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होगा और मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम होगा और 1 वाई क्रोमोसोम होगा। वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की तुलना में छोटा होता है। ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स है तो ये वाई है। एक्स क्रोमोसोम पे ही जीन होता है रेसेसिव जीन के कारण, मतलब कहीं ना कहीं कुछ अल्टरेशन हो जाता है जीन में, जिसके कारण हेमोफीलिया का एक फैक्टर जो होता है एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर वो नहीं बन पाता है। तो अगर फीमेल में एक ही क्रोमोसोम के जीन में कोई डिफेक्टिव हो जाए, यानी रेसेसिव जीन आ जाए, ये जीन आ जाए, हेमोफीलिया इज द जेनेटिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए रेसेसिव जीन एच कैरिड बाय द एक्स क्रोमोसोम। याद रखेंगे एक्स क्रोमोसोम पे ही कैरिड होता है। तो अगर एक पे है तो फीमेल को कोई डिजीज नहीं होगा, सिर्फ कैरियर होगी, क्योंकि दूसरा जो है ये काम करते रहेगा। इसका जीन जो होगा ये नॉर्मल जीन जीनोटाइप बनाएगा, ये एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बनाएगा ये वाला जीन, क्योंकि हम जानते हैं दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर जो एलील होगा वही एलील यहाँ होगा। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे इससे एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर बनते रहेगा, तो कोई डिजीज नहीं होगा, सिर्फ कैरियर होंगे। लेकिन ऐसे फीमेल अगर दोनों में हो गया तब क्या हो जाएगा, तब डिजीज होगा। यानी ये रिसेसिव के कारण हो रहा है, डोमिनेंट के कारण नहीं। अगर डोमिनेंट के कारण होता तो एक में भी रहता डिफेक्टिव तो डिजीज हो जाता। यहां दोनों में डिफेक्टिव है तब डिजीज हो रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट के कारण नहीं हो रहा। और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो निश्चित तौर पे एक में ही डिफेक्टिव हो जाएगा तो डिजीज हो जाएगा मेल को। तो भाई ज्यादातर किसको डिजीज होगा, मेल को, फीमेल को कम होगा, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो फीमेल का जीनोटाइप अगर लिखें, फीमेल का जीनोटाइप बोल दे कि लिखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल हो जाएंगे, एक्स एच एक्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल फीमेल बट कैरियर, नॉर्मल फीमेल बट कैरियर फॉर द हेमोफीलिया, फॉर द हेमोफीलिया। एक्स एच ये क्या हो जाएंगे, हेमोफिलिक फीमेल, हेमोफिलिक फीमेल। और ऐसा अगर फीमेल हो गया, क्योंकि रिसेसिव जीन के कारण हो रहा है, ऐसा फीमेल हो गए तो वो डिलीट हो जाएंगे, मतलब कि मर जाएंगे। कब, बॉर्न होगा ही नहीं, बॉर्न जैसे ही होगा वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कटाएगा और ये क्या हो जाएंगे, वेनिस्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसीलिए क्वीन विक्टोरिया जो थे, पूछ देगा क्वीन विक्टोरिया रॉयल फैमिली के द्वारा ये डिजीज हुआ सबसे पहले यूरोप में, तो क्वीन विक्टोरिया कैसा था, तो ये तो कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि विक्टोरिया की थी, रानी थी, तो रानी कभी इसका मतलब जन्म हो चुका है, बर्थ बहुत दिन तक रह चुके हैं, तो वो कैसा थी, कैरियर थी। ये अपने बच्चे को, यानी बच्चे में भी किसको, मेल को डिजीज दे सकती है। ठीक है, अब देखिए मेल का जीनोटाइप अगर लिखे तो मेल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, नॉर्मल मेल, और एक्स एच वाई हो जाएगा हेमोफिलिक मेल। मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा, क्योंकि कैरियर तभी होगा जब 2 एक्स क्रोमोसोम होगा।
तो मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा। जब मेल कैरियर नहीं है तो 3 जीनोटाइप नहीं होंगे, 2 ही जीनोटाइप होगा। फीमेल कैरियर भी है तो इसके में 3 जीनोटाइप होंगे। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि मेल जो है वो हेमोफिलिक है, हेमोफिलिक है, और फीमेल अगर नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल ले लेते हैं, सिर्फ नॉर्मल ले लेते हैं, तो क्या होगा? तो सबसे पहले हेमोफिलिक है तो जीनोटाइप लिखिए XHY जो लिखा हुआ है। फीमेल नॉर्मल यानी XX, नॉर्मल बट कैरियर रहता तब लेते XHX। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? अब निश्चित तौर पे हम क्या बनाएंगे? पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड इस प्रकार से बना दीजिए। यहाँ मेल या फीमेल का सिंबल, मेल के लिए क्या हो जाएगा? गैमिट जाना है, तो मेल के लिए गैमिट हो जाएगा हाफ, XH एक में चल जाएगा, एक में Y चल जाएगा गैमिट, इसमें X, इसमें X, इसे क्रॉस कर दीजिए, XHX XY, यानी देख पा रहे हैं आप, फीमेल जो हो जाएंगे क्या हो जाएगा? कैरियर हो जाएंगे, और मेल नॉर्मल होगा। मेल क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा ऐसे केस में। क्यों मेल नॉर्मल हो जाएगा? क्योंकि Y वाला नॉर्मल है, Y दोनों में चल गया। ये वाला X डिफेक्टिव है, तो ये X किसको मिल गया? फीमेल को। फीमेल को मिल गया तो भाई वो क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? 100% फीमेल इज, दोनों फीमेल को 50-50 अगर ले रहे हैं, यानी 100% फीमेल इज क्या हो जाएगा? नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर। 100% मेल इज नॉर्मल। तो ऐसा आप लेके बना सकते हैं। अगर कभी बोल दे कि हेमोफिलिक के जगह पर मेल हेमोफिलिक है और ये क्या है, अगर बाय द वे ले ले नॉर्मल फीमेल बट कैरियर, तो यहां पर क्या कर देंगे? दूसरा ले लेंगे, XH ले लेंगे, X कर देंगे। तो ये करके बनाते जा सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है? ये किस जीन के कारण हो रहा है? रेसेसिव जीन, याद रखेंगे रेसेसिव जीन। क्रोमोसोम किस पे प्रेजेंट है? X पे जीन या Y पे? तो X क्रोमोसोम पे। ठीक है, ज्यादातर इफेक्ट किसको करेगा? मेल को, क्योंकि उसमें एक ही X क्रोमोसोम है। फीमेल में क्या हो जाएगा? अगर X क्रोमोसोम एक पे चला गया तो कैरियर बन जाएगी। फीमेल कैरियर भी हो सकता है, लेकिन मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा। ये सबसे पहले किसको देखा गया था? तो क्वीन विक्टोरिया को, है ना। ये रॉयल फैमिली का डिजीज था, यूरोप में हुआ था। ठीक है, लेकिन क्वीन विक्टोरिया कैसी थी? तो कभी भी, क्योंकि ये लीथल होता है, तो क्वीन विक्टोरिया कैसे थी? तो नॉर्मल फीमेल बट कैरियर जीनोटाइप था। डेट्स ऑल, हीमोफीलिया करिए। अब कलर ब्लाइंडनेस हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिएगा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम लोग कलर ब्लाइंडनेस देखने जा रहे हैं। हेमोफीलिया देख चुके हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस इज ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट in which the eye fails to distinguish between the red and green color, यानी रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। इसी कारण से रेलवे का जब भी एग्जाम देते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाता है कि भाई, क्योंकि उसे जो ड्राइवर है या जो उसके खलासी वगैरह हैं, जो भी, उसको निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए? कलर ब्लाइंडनेस का चेक करना चाहिए, क्योंकि रेड ग्रीन में उसको अंतर ही जब नहीं बुझाएगा तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होने का चांसेस होगा। तो इसी कारण से कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट रेलवे में जरूर से जरूर किया जाता है। तो इस कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये इसका जीन भी कहाँ मिलेगा? X क्रोमोसोम पे ही मिलेगा। जैसे हीमोफीलिया का था सेम ऐसा ही होगा। यानी कि हम अगर देख पा रहे हैं, ये X क्रोमोसोम है, सिमिलर X क्रोमोसोम ये है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम 2 X क्रोमोसोम यानी फीमेल का बना दिए हम लोग। अगर यहां पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए स्मॉल c से लिखते हैं। अगर ये जीन है, इसमें जीन नहीं है, यानी इसमें कोई डिफेक्टिव नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसमें भी डिफेक्टिव हो गया तब फीमेल में प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ये लीथल नहीं होगा। हेमोफीलिया लीथल है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होते रहेगा।
तो वो जैसे बॉर्न हो रहे हैं बच्चे फीमेल वाले, वो डाई कर जाएंगे। लेकिन इसमें ब्लीडिंग होने का चांस नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रीन और रेड नहीं अंतर होगा, तो इसमें किसी तरह कोई लीथल जीन नहीं है ये। तो अगर इसका जीनोटाइप हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा भाई, XX नॉर्मल फीमेल जैसे उसमें लिखे थे, XCX नॉर्मल फीमेल बट कैरियर, कैरियर फॉर द कलर ब्लाइंडनेस, फॉर द कलर ब्लाइंडनेस, वहां फॉर द हीमोफीलिया था, यहां XC कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल। ठीक है। अगर हम बात करें मेल की तो इसमें भी X क्रोमोसोम होगा और Y क्रोमोसोम छोटा होता है। यहां पे अगर जीन पाया जा रहा है कलर ब्लाइंडनेस का, तब मेल में डिजीज होगा, अगर नहीं पाया जा रहा है तो मेल में डिजीज नहीं होगा। कैरियर कभी मेल हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जीनोटाइप क्या हो जाएगा, XY नॉर्मल मेल, और हो जाएगा XCY कलर ब्लाइंडनेस मेल। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, क्वेश्चन क्या है कि मेल अगर नॉर्मल है, नॉर्मल विजन है, और फीमेल कैरियर है, कैरियर, तो जीनोटाइप लिखिए नॉर्मल विजन है मेल यानी निश्चित तौर पे XY, कैरियर फीमेल है यानी XCX। तो फिर से पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड बनाएंगे इस प्रकार से, यहाँ मेल का सिंबल यहाँ फीमेल का सिंबल लिख देंगे। मेल के लिए क्या है भाई, तो गैमिट जाएगा तो हाफ यानी XY, ये क्या हो जाएगा XC ओभा X, ये ओभा इस स्पर्म के साथ अगर फर्टिलाइज कर जाए तो XCX, ये ओभा अगर इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो XCY, ये ओभा इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो XX, ये ओभा इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो XY। तो यानी निश्चित तौर पे हम देख पा रहे हैं भाई कि ये कैरियर हो जाएगा, यानी 25% फीमेल इज कैरियर। अगर टोटल को 100% ले तो एज्यूम करें टोटल को 100%, 25-25-25-25 इस प्रकार से हम ले रहे हैं अगर इस बार तो। ठीक है, तो 25% फीमेल इज कैरियर, 25% फीमेल इज नॉर्मल, और ये क्या हो जाएगा 25% मेल इज कलर ब्लाइंडनेस, मेल इज कलर ब्लाइंडनेस, और 25% मेल इज नॉर्मल। तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस एक आया, वो भी मेल, किसके थ्रू, यानी मदर के थ्रू, यानी मदर कलर ब्लाइंड थी जिसके कारण फीमेल को नहीं हुआ, किसमें हुआ, मेल को हुआ कलर ब्लाइंड, क्योंकि उसमें क्या है दोनों X क्रोमोसोम है, मेल से तो Y आएगा इसमें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसे कर सकते हैं भाई। और दूसरा क्वेश्चन दे दे, कोई भी जीनोटाइप दे दे भाई, ये नॉर्मल विजन दिया, ये अगर बार दे दे कलर ब्लाइंडनेस, ये दे दे अगर कलर ब्लाइंडनेस, या कैरियर दे दे, या नॉर्मल विजन दे दे, तो सब जीनोटाइप यहाँ लिखा हुआ है। जीनोटाइप लिखते हुए क्रॉस कर दीजिए, बना दीजिए टोटल। जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसमें आप तुरंत आंसर कर सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक और बनाते हैं हम लोग। मेल के लिए बाय दी वे दिया हुआ है कलर ब्लाइंडनेस, यानी निश्चित तौर पे XCY हो जाएगा।
और फीमेल जो दिया हुआ है वो नॉर्मल, ठीक है, यानी XX। तो क्या हो जाएगा, चेकर बोर्ड बना दीजिए, यूनिट स्क्वायर चेकर बोर्ड ऐसे कर देंगे। मेल के लिए XCY, ठीक है, और फीमेल के लिए हो जाएगा XX। तो XC XY XC XY यानी 25। अगर इसको 25 25 25 25 100 ले रहे हैं तो आप अगर इसको अलग से ले लीजिएगा भाई 50 50 100, मेल के लिए अलग फीमेल के लिए अलग ले लिए तो वो अलग चीज है, कैसा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये 25% फीमेल क्या हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन कलर कैरियर ये भी 25%, यानी निश्चित तौर पे 50% इसको कर लीजिए, यानी 50% फीमेल इज नॉर्मल बट कैरियर। 100% यानी 50% इसको ले रहा, 100% ले नहीं सकते हैं तो 50% इसको लेना पड़ेगा। अगर इसको 100% दे दो तो 100% फीमेल इज नॉर्मल बट कैरियर, या 100% मेल इज नॉर्मल या 50% मेल इज नॉर्मल। इसको नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इसको हम 50% ले यानी 25 25 25 25 100 कर दिए, या मेल के लिए अलग कर दिया फीमेल के लिए अलग कर दिए, मेल को मान लिए कि भाई 50% टोटल और फीमेल को 50%, ऐसा कर दिए, तो वो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, जीनोटाइप दिया हुआ है, क्रॉस कर देना है, निकाल देना है, इतना ही तो करना है छोटी काम। तो ये कलर ब्लाइंडनेस चेक है, रेड एंड ग्रीन कलर। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। जो चीज़ हमने बोले थे कि आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे और कल हेमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों के ही मेहनत से ही, परिश्रम से ही आज हमारा URL पूरा कंप्लीट हो चुका है, और एक URL YouTube के माध्यम से हमें मिला है, जो URL हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं। वो हमारे टोटल वीडियो को देख सकते हैं एक बार में, एक ही क्लिक हमें एक लिंक भेजेंगे, उसे टोटल वीडियो आप भेज सकते हैं। ओके, थैंक्स।